नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.1। ये है प्रश्न संग्रह 7.1। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित सारणी में भारत में ट्रक एवं बसों की संख्या लगभग लाखों में नीचे दी गई है। इसके आधार पर प्रतिशत स्तंभालेख बनाइए। प्रतिशत निकटतम पूर्णांक संख्या ले, मतलब परफेक्ट नहीं लेना है, उससे निकटतम लेना, उसके नजदीक की कोई भी संख्या लेनी है। तो यहाँ पे देखोगे सवाल में दिया गया है वर्ष में 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10 और ट्रक की संख्या 47, 56, 60, 63, बस की संख्या 9, 13, 16 और 18 दिया गया है। इसका हमको क्या बनाना है? प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है। तो देखोगे सबसे पहले हमको इस तरीके से एक सारणी बना लेना है, हमको प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है ना। तो सारणी में यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ष, ट्रक की संख्या, बस की संख्या हमको दी गई है और यहाँ पे कुल आ जाएगा और ट्रकों का प्रतिशत और बसों के प्रतिशत कितना है वो हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखोगे 6, 7 में 47 और 9 दिया गया ना, तो पहले कुल संख्या निकालते हैं। तो 47 और 9 कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा 56। ठीक है। अब ट्रकों का प्रतिशत, तो ट्रक कितनी है? यहाँ पे देखोगे 47 है, तो ये हो जाएगा 47 बटे में 56 गुणे 100, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये प्रतिशत निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 47 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4700 बटे में भाग देंगे, ये आ जाएगा 56 से भाग देना है। तो 56 8 में कितने आ जाएगा? 8 छंग 48, हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44, मतलब 56 8 कितना होता है? 448 होता है। अब इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आया 6, 6 में से 4 गया 2 और ये हो जाएगा 0, ये तो कट जाएगा। अब 56 तिया देखोगे 6 त्रिक 18, हासिल 1, 3 5 15, 1 16। अब इसको माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो गया 0। तो ये 56 9 बार में जाएगा, 9 छक 54 का 4, हासिल 5, 9 5 45, 45 5 50। यहाँ पे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा। अब 0 आया तो 56 दूनी, तो कहने का क्या मतलब है? आ रहा है 83.92 ना। तो 83.92 को हम लोगों को क्या लिखना है? देखोगे प्रतिशत निकटतम पूर्णांक संख्या ले, तो 83.92 का मतलब क्या हो गया? ये 84 के लमसम में है, मतलब 84 के निकटतम संख्या है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84%। देखोगे टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100 में से 84 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बस का प्रतिशत 16। यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल करके रखा है, देखोगे ये टोटल हो गया 56, तो ये हो जाएगा 47 बटे में 56 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 84% और 100 में से 84 निकाल दिया तो ये 16%। उसके बाद में 56 और 13 69 होता है और यहाँ पे देखोगे ट्रक की संख्या 56 दिया गया, तो 56 बटे में 69 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 81% और 100 में से 81 माइनस होगा तो 19%। और यहाँ पे देखोगे 60 और 16 76 हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रक कितना है? 60 है ना, तो 60 बटे 76 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 79% और ये हो जाएगा 100 में से 79 गया तो 21%। उसी तरीके से इसका भी निकालना है 63 और 18 81, तो ये हो जाएगा 63 बटे 81 गुणे 100, ये हो जाएगा 78% और 100 में से 78 निकाल गया तो 22%। तो हम लोगों को क्या करना है? देखोगे प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है ना। ध्यान से देखोगे 2006-7 में 84, 2007-8 में 81, 2008-9 में 79 और 2009-10 में 78। ट्रक का प्रतिशत निकाल लेंगे ना तो बसों का प्रतिशत अपने आप निकल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक ग्राफ पेपर पे 2 लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स अक्ष बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे क्या करेंगे? 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10 ये वर्ष लिख लिया। अब यहाँ पे पैमाना लेंगे वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% वाहन। यहाँ पे देखोगे ट्रकों और बसों का प्रतिशत, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने जो पीला कलर है वो क्या लिया है? ट्रक की संख्या लिया है
और जो ब्लू कलर है, बैगनी कलर है, वो बसों की संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार के चारों को प्रतिशत स्तंभ आलेख बनाना है ना, तो यहाँ पे 100 के ठीक सामने, मतलब यहाँ पे प्रतिशत 100 जो है ये हम लोग 4 पहले बना लेंगे। तो 6-7 में कितना था, 84% था। देखोगे ये जब हमारा ट्रक की संख्या 84 आ गई तो ये वाला बस का हो गया। अब उसके बाद में 2007-8 में कितना है, 81% है। देखोगे यहाँ पे 80 से थोड़ा सा ऊपर 81 बनाया है। 8-9 में 79 था, देखोगे 79 बनाया है 80 से नीचे। और 9-10 में 78 था, तो ये 80 से 2 नीचे आ जाएगा, ये 78 यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न सारणी में भारत में पक्की सड़क तथा कच्ची सड़क की जानकारी दी गई है, इसके आधार पर विभाजित एवं प्रतिशत स्तंभालेख बनाएं। मतलब हमको विभाजित स्तंभालेख भी बनाना है और प्रतिशत स्तंभालेख भी बनाना है, और प्रतिशत निकटतम पूर्णांक संख्या तक ले, मतलब इसका भी प्रतिशत जो है निकटतम पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विभाजित स्तंभालेख बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे वर्ष में दिया गया 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004। और यहाँ पे पक्की सड़क में दिया गया 14, 15, 17, 20 और कच्ची सड़क में दिया गया 10, 11, 13 और 19। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, इसका टोटल ही निकाल देते हैं। 14, 10, 24, 15, 11, 26, उसके बाद में 17, 13, 30 और यहाँ पे हो जाएगा 20, 19, 39। ये निकाल लोगे तो आपको विभाजित स्तंभालेख बनाने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लाइन खींच लेते हैं ग्राफ पेपर पे। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। यहाँ पे पहले वर्ष लिख लेते हैं 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004 और पैमाना लेंगे y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख किलोमीटर। यहाँ पे देखोगे कच्ची पक्की सड़क लाख प्रति किलोमीटर में क्या आ जाएगा, 5 लाख लेना है ना, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो पक्की सड़क के लिए हम लोग पीला कलर लेते हैं और बैगनी कलर जो है कच्ची सड़क के लिए लेते हैं। देखोगे 14, 10 कितना था, 24। तो देखोगे पहले 24 पे ऐसे बना लो, उसके बाद में यहाँ पे 14 पे एक लाइन खींच करके इसको अलग रंग कर दो। तो ये वाली जो क्या हो जाएगी, पक्की सड़क हो जाएगी और ये वाली कच्ची सड़क हो जाएगी। उसके बाद में 2001-2 में कितना है, 15 और 11, 15, 11 कितना होता है 26। तो सबसे पहले पूरा 26 बना लो। ऐसे 26 बनाने के बाद में यहाँ पे 15 से अलग कर दो। 2002-3 में कितना है, 17, 13, 17, 13 कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये 30 हो गया और यहाँ पे 17 पे ये वाला अलग कर दिया। अब 3-4 में कितना है, 20 और 19 कितना होता है, 39 होता है। देखोगे 40 से यहाँ पे कम आया, मतलब ये 39 हो गया, पूरा बना लिया और ये 20 को अलग कर दिया। ये हो गया हमारा विभाजित स्तंभालेख। अब हमको क्या बनाना है, प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है। तो प्रतिशत स्तंभालेख बनाने के लिए इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुल आएगा पक्की सड़कों का प्रतिशत, कच्ची सड़कों का प्रतिशत। जैसा हम लोगों ने पहले प्रश्न के लिए किया था वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। देखोगे 14, 10, 24, 15, 11, 26, 17, 13, 30 और 20, 19, 39। उसके बाद में इसका प्रतिशत निकल दिया तो पक्की सड़क का प्रतिशत कितना हो गया, 58, 58, 57 और 51। ठीक है, जब पक्की सड़क निकल जाएगा तो यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे तो कच्ची सड़क भी निकल जाएगी। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्या दिया गया है, 58, 58, 57 और 51। तो सबसे पहले हम लोग आलेख पेपर पे 2 इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। तो x अक्ष पे लिखेंगे 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004 और यहाँ पे पैमाना में लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% सड़कें। तो यहाँ पे आ जाएगा कच्ची पक्की सड़कों का प्रतिशत 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ पे पक्की सड़क के लिए पीला कलर दिया गया और कच्ची सड़क के लिए बैगनी कलर दे दिया। अब हमको प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है ना, तो सबको क्या करेंगे 100, 100, 100, 100 प्रतिशत बना देंगे। अब यहाँ पे 2000, 2001 में कितना है, 58% है। तो ये अपने आप जो है कच्ची सड़क का निकल गया। 2001-2 में भी 58% है। ये जो बाकी बचा है वो क्या है, कच्ची सड़क आ गया। 2002-3 में ये आ गया हमारा 57% और 2003-4 में ये आ गया हमारा 51%। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोगों ने पक्की सड़क निकाल दिया है तो ये कच्ची सड़क अपने आप बन जाएगी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग यहाँ पे जो कृति दिया गया वो करते हैं। इस कृति में क्या दिया गया, निम्नलिखित सारणी में विविध राज्यों में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दी गई है।
इस आधार पर दी गई सारणी में रिक्त चौखट पूरी कीजिए। मतलब यहाँ पे लड़कों की संख्या 1000 है तो लड़कियों की संख्या 960, 840, 900, 1080 और यहाँ पे 900 इस तरीके से दिया गया। और हमको यहाँ पे कुल निकाल करके लड़कों का प्रतिशत और लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। और निकालने के बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है वो लिखना है। सारणी से प्राप्त जानकारी का प्रतिशत स्तंभालेख बनाइए तथा उससे निष्कर्ष निकाल करके चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत स्तंभालेख पहले बना करके फिर निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पे 1000 में 900 प्लस करोगे तो 1900, 1000 में 1080 का प्लस करोगे तो 2080 और 1000 में 900 का प्लस करोगे तो 1900। अब यहाँ पे इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो लड़कों की संख्या कितना दिया गया 1000 और यहाँ पे 1960 कुल है, बूढ़े में 100/1 कर दिया तो ये आ गया देखो 51%, 54%, 53%, 48% और 53%। अब हम लोग इसको अगर ग्राफ पेपर पे लड़कों का प्रतिशत दर्शा देते हैं तो लड़कियों का प्रतिशत तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर ले लेंगे। ग्राफ पेपर पे x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। तो ये है हमारा x अक्ष और ये है y अक्ष। तो x अक्ष पे क्या लिखेंगे, असम, बिहार, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र राज्य का नाम लिख देंगे। और y अक्ष पर पैमाना ले लेंगे। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% लड़के या लड़कियां। तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, लड़कों लड़कियों का प्रतिशत 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो हम लोगों ने लड़के के लिए यहाँ पे पीला कलर ले लिया, लड़कियों के लिए बैंगनी कलर ले लिया है। यहाँ पे हम लोग कितने का बनाएंगे, सब में 100 का बना लेंगे। अब असम का देखते हैं, असम का कितना है, 51% है। तो हम लोग देखोगे असम का बना लिया 51% लड़के। बिहार का 54% है, देखोगे 55 से थोड़ा सा नीचे बना है। पंजाब का 53% है, केरल का 48% है और यहाँ पे महाराष्ट्र का 53% है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया, निष्कर्ष निकालने के लिए यहाँ पे देखोगे ये जो बैगनी कलर वाला है ये क्या है, लड़कियों का प्रतिशत है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे निष्कर्ष में क्या निकलेगा, ये जो बिहार के जो लड़कियों का प्रतिशत है ये सबसे कम है और यहाँ पे केरल का जो लड़कियों का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, थोड़ा सोचें। पृष्ठ क्रमांक 111 में दी गई कृति के लिए सारणी में 5 राज्यों में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दी गई है। इन्हीं राज्यों में साक्षरता प्रतिशत नीचे दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, असम में 73% लड़कियां साक्षर हैं, बिहार में 64%, पंजाब में 77%, केरल में 94% और महाराष्ट्र में 83%। सारणी में दी गई लड़कियों की संख्या और उन राज्यों में साक्षरता के प्रतिशत का विचार कीजिए। क्या इससे कुछ निष्कर्ष मिलता है। देखोगे केरल में सबसे ज्यादा लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और बिहार में सबसे कम। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।